हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको अगले सेशन में स्टोरी ऑफ इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं फिर से आपके इस सेशन में लाऊंगा। तो चलिए, अपने प्रॉमिस के अनुसार से मैं आज क्विक रिवीजन करूंगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। लेट्स स्टार्ट। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज, इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। बताइए ग्लोबल लैंग्वेज कौन सा है? जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, इंग्लिश। सही आंसर है इंग्लिश। लेट्स डू द अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में ओल्ड पीरियड कब से कब के समय को कहा गया है? तो ओल्ड पीरियड जो है 450 से 1150 एडी को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मिडिल इंग्लिश इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में मिडिल इंग्लिश का जो टाइम है वो कौन सा है? तो मिडिल इंग्लिश का टाइम है 1150 से 1500। 1150 से 1500 यह जो समय है 1150 से 1500 यह मिडिल इंग्लिश का टाइम है। और जैसा आपको पता है कि अगर मिडिल इंग्लिश का टाइम 1150 से 1500 है तो मॉडर्न इंग्लिश का टाइम 1500 से ही होगा। यानी कि मॉडर्न इंग्लिश के लिए क्वेश्चन है कि व्हाट डिड मॉडर्न इंग्लिश बिगिन अप्रोक्सीमेटली, कब शुरू हुआ? तो 1500 ईस्वी में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज। एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है? एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज का जो दूसरा नाम है उसी का नाम तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, ओल्ड इंग्लिश है। ठीक है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंग्लो सेक्शन? तो एंग्लो सेक्शन का अदर नाम ही ओल्ड इंग्लिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स है जो अलग अलग पीरियड से लिए गए हैं, अलग अलग इंग्लिश पीरियड से लिए गए हैं। तो आपके पास कुछ वर्ड्स है जैसे मैन, चाइल्ड, वाइफ, हाउस, मीट, ईट, स्लीप, ड्रिंक, लीव, फाइट, सर्वाइव। फ्रॉम विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से ये लिए गए हैं? तो ये सारे जो है ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स है। ये सारे के सारे जो आपके लिए गए हैं ये ओल्ड इंग्लिश से लिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ओल्ड इंग्लिश होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि ए नंबर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एनरिच द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को एनरिच करने वाला कौन है? तो इंग्लिश लैंग्वेज को रीच करने वाला है लोन वर्ड्स। ठीक है, लोन वर्ड्स जो है वो इंग्लिश को रीच करने वाला है, एनरिच करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वाज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन। एलिजाबेथन एज का सबसे जो ग्रेटेस्ट ड्रामा, जो एज के जो सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है फ्रेंड्स, वो है हमारे विलियम शेक्सपियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप्ड इन अमेरिकन। अमेरिका में जो न्यू वेराइटी का इंग्लिश डेवलप हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ इंडो एंग्लियन पोएट्री। इंडो एंग्लियन पोएट्री के फर्स्ट पोएट कौन है? इंडो एंग्लियन पोएट्री के द फर्स्ट पोएट ऑफ इंडो एंग्लियन पोएट्री। तो इंडो एंग्लियन पोएट्री के जो फर्स्ट पोएट है वह है हमारे दोस्तों हेनरी सी डिरोजियो। हेनरी सी डिरोजियो। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, रिपीट करेंगे हमारे साथ। इनकेस अगर आप इसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं, फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन पोएट वाज फेमस इज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सरोजनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया है। सरोजनी नायडू को हम लोग क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इंडिया पोएट गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो सबसे पहले इंडिया में जो नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले हैं वो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है। इन्हीं को सबसे पहले जो है इनको अवार्ड मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को ही मेरे प्यारे दोस्तों अवार्ड मिला था। किस चीज़ का अवार्ड मिला था? तो इनको मिला था अवार्ड साहित्य के लिए। ठीक है, और गीतांजलि के लिए इनको अवार्ड मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट द एपिक पोएम सावित्री। सावित्री पोएम को लिखने वाले कौन है? तो सावित्री पोएम को जो एपिक जो है महाकाव्य है ये लिखने वाले हैं हमारे औरबिंदो घोष लिखने वाले हैं। कौन है? औरबिंदो घोष ही इसे लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द फेमस नोवेल द गाइड। गाइड जो है एक नोवेल है और इस नोवेल को लिखने वाले कौन है वो आप ही लोग बताएंगे। ऑप्शन है आपके पास मनोहर मालगोंकर, मुल्क राज आनंद, अनीता देसाई या फिर आर के नारायण। आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आर के नारायण। आर के नारायण ने ही इस द गाइड को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट द फेमस वर्क गीतांजलि। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि गीतांजलि को लिखने वाले कौन है, फिर भी ऑप्शन है तोरू डट, एच सी देरोजियो, सरोजनी नायडू और रविंद्रनाथ टैगोर। कौन किए हैं बताइए?
तो सही आंसर जो होगा आपका होगा वो होगा गीतांजलि को लिखने वाले, जिसके लिए इनको नोबेल अवार्ड मिला था, वो रविंद्रनाथ टैगोर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ब्यूवल्फ इज द वर्क ऑफ विच पीरियड? ब्यूवल्फ किस पीरियड का काम है? ब्यूवल्फ जो काम है वो कौन सा पीरियड का है? एडी 1066 यानी 1066 ईस्वी का ये वर्क है। सॉरी, ब्यूवल्फ इज द वर्क ऑफ विच पीरियड? ब्यूवल्फ किस पीरियड का पीरियड पूछ रहा है क्वेश्चन में? ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ग्लोबल इंग्लिश। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये ब्यूवल्फ जो है ओल्ड इंग्लिश से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ओल्ड इंग्लिश से जुड़ा हुआ है। विच ईयर मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश? ओल्ड इंग्लिश का लास्ट कब होता है? ओल्ड इंग्लिश का जो लास्ट होता है 1066 ईस्वी है, ये एंड है। 1066 ईस्वी में ओल्ड इंग्लिश का काम समाप्त हो चुका था, यानी मिडिल इंग्लिश शुरुआत हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश वेयर? ओल्ड इंग्लिश में जो टू मेजर इन्फ्लुएंस किसके किसके प्रभाव पड़े? तो लैटिन और स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज का प्रभाव पड़ा था। किसका किसका प्रभाव पड़ा था? लैटिन और स्कैंडिनेवियन का पड़ा था। ड्यूरिंग विच पीरियड वाज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में कब आया? तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो इंग्लैंड में आया था वो आया था बताइए, ऑप्शन है आपके पास ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश या ग्लोबल इंग्लिश। सही आंसर है दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश में ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था इंग्लैंड में। विच ईयर डिड द मिडिल इंग्लिश एमई स्टार्ट? मिडिल इंग्लिश कब स्टार्ट हुआ था बताएंगे? 1125 में, 1140 में, 1150 में, 1175 में। सही आंसर है 1150 में ही मिडिल इंग्लिश जो है स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौसर बिलोंग टू विच पीरियड? चौसर किस पीरियड से बिलोंग करते थे? चौसर कौन सा पीरियड से बिलोंग करते थे? सही आंसर है दोस्तों मिडिल इंग्लिश। सही आंसर क्या है? मिडिल इंग्लिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वर्ड पंडित, जैसा कि पता है हम हिंदुस्तानी हैं, तो पंडित शब्द जो है हिंदी से ही लिया गया होगा। कहता है कि द वर्ड पंडित इज बोरोविंग फ्रॉम विच ऑफ दिस लैंग्वेज? किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो सही आंसर हमारा जो है, ठीक है, जो सही आंसर है वह सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हिंदी ही होगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वर्ड पोटैटो हैज बीन बोरोड फ्रॉम? वर्ड पोटैटो कहां से लिया गया है? वर्ड पोटैटो, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इसमें सही आंसर है। हम लोग को फटाफट रिवाइज करना है, अदरवाइज वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट आपको सिर्फ आंसर ही बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि द वर्ड कॉफी हैज बीन, द वर्ड पोटैटो हैज बीन बोरोड फ्रॉम? पोटैटो वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो स्पेनिश वर्ड है ये। पोटैटो कहाँ का वर्ड है? स्पेनिश वर्ड है दोस्तों। कहाँ का वर्ड है ये? स्पेनिश वर्ड है पोटैटो। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि वर्ड पोटैटो मैंने जान लिया। वर्ड कॉफी कहाँ से लिया गया है? वर्ड कॉफी जो है, वर्ड कॉफी कहाँ का है? तुर्किश है। ये कौन सा है? तुर्किश है। वर्ड कॉफी कहाँ से लिया गया है? तुर्क से लिया गया, तुर्किश है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच सेंचुरी इज नॉन एज द ऑगस्टन एज इन इंग्लिश लिटरेचर? ऑगस्टन एज किसे कहा गया है? तो ऑगस्टन एज जो दोस्तों कहा गया है प्यारे छात्रों, 18th सेंचुरी को कहा गया है। किसको कहा गया है? 18th सेंचुरी को ऑगस्टन एज कहा गया है। हु पब्लिश्ड द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश? इंग्लिश की फर्स्ट डिक्शनरी पब्लिश करने वाले कौन है? तो इंग्लिश की फर्स्ट डिक्शनरी जो है पब्लिश करने वाले हैं जिनका नाम है सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ही है जिन्होंने इंग्लिश की फर्स्ट डिक्शनरी पब्लिश की थी। द ईयर एक्सेप्टेड टू द एंड ऑफ मिडिल इंग्लिश? मिडिल इंग्लिश का जो है कौन सा समय में इसका समाप्त हुआ है? तो मिडिल इंग्लिश जो समाप्त हुआ है हमारा 1500 ईस्वी में मिडिल इंग्लिश की समाप्ति हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टेक प्लेस? वोवेल शिफ्ट, जो ग्रेट वोवेल शिफ्ट है वो कब जगह लिया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये है मिडिल इंग्लिश पीरियड में ही हुआ था, जिसकी जो है समाप्ति हुई है 1500 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल? कौन सा जो है लैंग्वेज जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के द्वारा बोले जाते हैं? तो आपको इसके बारे में पता होगा कि मंडारिन लैंग्वेज है जो कि चाइना का लैंग्वेज है। मंडारिन लैंग्वेज क्या है? मंडारिन लैंग्वेज है जो कि चाइना का है, और ये मंडारिन लैंग्वेज विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला लैंग्वेज है। तो इसका सही आंसर है मंडारिन चाइनीज। विच पीरियड इज कैरेक्टराइज बाई इन्फेक्शंस? ठीक है, इन्फ्लेक्शंस। विच पीरियड इज कैरेक्टराइज बाई इन्फ्लेक्शंस? इन्फ्लेक्शंस के तौर पे किस पीरियड को लिया गया है? तो चलिए इसमें ऑप्शन है हमारे पास ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश या नन ऑफ दिस। सही आंसर होगा दोस्तों ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश को इन्फ्लेक्शंस के तौर पे कैरेक्टराइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच पीरियड फेल टू प्रोड्यूस लिटरेचर ऑफ मच सिग्निफिकेंस? किस पीरियड में ज़्यादा लिटरेचर जो है महत्वपूर्ण लिटरेचर नहीं हो पाया था? तो इसका सही आंसर है ओल्ड इंग्लिश में ही इसका ज़्यादा नहीं आ पाया था, ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच व्हेन डिड द टर्म इंग्लैंड कम इनटू यूज। इंग्लैंड कब यूज हुआ था, शुरुआत हुआ था? तो इसका सही आंसर जो है इंग्लैंड एडी 1000 ईस्वी में शुरुआत हुआ था कहा जाना, ठीक है। व्हाट डिड द सैक्संस कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड को सैक्संस क्या कहते थे? सैक्संस जो है नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड को वेलाज कहते थे। क्या कहते थे? वेलाज। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। इसमें से कौन जो है हेल्प किया है इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में? तो इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में जो हेल्प किया है, द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। क्या हेल्प किया है? द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल जो है हेल्प किया है इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। विच डायलेक्ट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड में सबसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो डायलेक्ट कौन सा था? ईस्ट मिडलैंड। मिडिल इंग्लिश के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फेमस इंपॉर्टेंट था वो ईस्ट मिडलैंड था। डायलेक्ट पे क्वेश्चन भी पूछता है कितने तरह के डायलेक्ट है, मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स, मॉडर्न इंग्लिश के डायलेक्ट और ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट्स के बारे में पूछता है, तो आप इसके बारे में जरूर नोट्स बना लेंगे। द वर्ड बालकोनी इज अ बोरोविंग। किसका बोरोविंग है? वर्ड बालकोनी क्या है? तो इटालियन से लिया गया है, इटली का वर्ड है। द वर्ड पोटैटो इज अ बोरोविंग। वर्ड पोटैटो कहाँ से लिया गया? पहले भी हम इसके बारे में जाने हैं, ये स्पेनिश वर्ड है। द वर्ड फैक्ट इज बोरोविंग। वर्ड फैक्ट कहाँ का है? तो ये लैटिन वर्ड है। फैक्ट कहाँ का है? लैटिन वर्ड है दोस्तों। वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है जिसका नाम है फैक्ट। द वर्ड चॉकलेट इज अ बोरोविंग। चॉकलेट कहाँ का बोरोविंग है? तो चॉकलेट है आपका फ्रेंच का है। कहाँ का है? फ्रेंच का है। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ क्लासिकल मिडिल इंग्लिश। क्लासिकल मिडिल इंग्लिश का पीरियड कौन सा है? तो क्लासिकल मिडिल इंग्लिश का पीरियड है 1340 से 1400 ईस्वी। व्हेन वाज द प्रिंट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में प्रिंट टेक्नोलॉजी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो प्रिंट टेक्नोलॉजी जो ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किया था 1476 1476 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इन विच ईयर डिड सैमुअल जॉनसन पब्लिश हिज फेमस डिक्शनरी। सैमुअल जॉनसन, आपको पता है कि पहला डिक्शनरी जो है इन्हीं के द्वारा पब्लिश किया गया था। कब पब्लिश किया गया था? तो 1755 ईस्वी में, 1755 में इसको पब्लिश किया गया था। हाउ मेनी डायलेक्ट्स डिड ओल्ड इंग्लिश हैव। हाउ मेनी डायलेक्ट्स डिड ओल्ड इंग्लिश हैव। तो ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट जो है कितने हैं? तो ओल्ड इंग्लिश के जो डायलेक्ट्स है, ठीक है, वो 4 है। कितने हैं? मेनली रूप से 4 डायलेक्ट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ले ऑफ हैवलक द डेन। देखिए थोड़े और क्वेश्चन है, समाप्ति होने वाला ये सेशन थोड़ी समय में समाप्त हो जाएगा, तो फटाफट हम लोग इसको जो थोड़े क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेंगे। द ले ऑफ हैवलॉक द डेन इज द ट्रांसलेशन ऑफ ए पॉपुलर रोमांस। द डे ले ऑफ हैवलॉक इज द ट्रांसलेशन ऑफ ए पॉपुलर रोमांस। ये फ्रेंच लैंग्वेज का है जो ट्रांसलेशन किया गया है, ठीक है। द ले ऑफ हैवलॉक द डेन, द ले हैवलॉक द डेन जो है ये एक ट्रांसलेशन है फ्रेंच लैंग्वेज का है, ठीक है, फ्रेंच रोमांस का। विच सेंचुरी वॉज नॉन एज द ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑगस्टन एज के नाम से 18th सेंचुरी को कहीं ऑगस्टन एज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट ले मोर्ट द आर्थर। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु रोट ले मोर्ट द आर्थर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सर थॉमस मेलोडी। सर थॉमस मेलोडी के द्वारा ही जो है हु रोट ले मोर्ट द आर्थर लिखा गया था। व्हेन वाज द फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स इन इंग्लिश टोटल्स मिसलेनली पब्लिश्ड। अच्छा ये ध्यान देंगे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ले मोर्ट द आर्थर जो है सर थॉमस मेलोडी के द्वारा लिखा गया। व्हेन वाज द फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स इन इंग्लिश टोटल्स मिसलेनी पब्लिश, कब पब्लिश किया गया था? 1557 में पब्लिश किया गया था। सैमुअल बल्टर्स ह्यूडिब्रास इज अ सटायर ऑन। इस पर सटायर है जी, तो ये सटायर है प्यूरिटेंस पे। किस पे है? प्यूरिटेंस पे। हु इज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के प्रतिनिधि करने वाले कौन से पोएट है? तो अलेक्जेंडर पॉप है। कौन है? अलेक्जेंडर पॉप। इसको ध्यान देंगे कि 18th सेंचुरी को लीड करने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव है अलेक्जेंडर पॉप पोएट है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ नोवेल आर्ट इवन हो एंड केनी वर्थ। केनिल वर्थ और इवन हो किस तरह का नोवेल है? नोवेल के भी टाइप को आपको पढ़ लेना है, नोवेल पे जो है नोट्स लिखने के लिए आता है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो है हिस्टोरिकल नोवेल है। कैसा नोवेल है ये? हिस्टोरिकल नोवेल है। गोथिक नोवेल्स आर नोवेल्स ऑफ। गोथिक नोवेल्स किस चीज का है? गोथिक नोवेल्स जो होता है टेरर से जुड़ा होता है, आतंक डर से जुड़ा हुआ रहता है, टेरर से जुड़ा रहता है, इसका नाम है गोथिक नोवेल्स। नेक्स्ट है जॉन बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये किताब का नाम, जॉन बनियन जो ये ऑथर है उनका पिलग्रिम्स
प्रोग्रेस इज क्या है, ये जो इनकी रचना है वो क्या है, सटायर है, एलिगोरी है, ट्रेवलॉग है, मॉक एपिक है। सही आंसर जो है दोस्तों इसका होगा आपका एलिगोरी है। ये क्या है, एलिगोरी है। विच ऑफ दिस नॉवेल्स इज अ नोवेल ऑन इंडियाज पार्टीशन, इंडिया के पार्टीशन पे कौन सा नॉवेल लिखा गया है, तो इंडिया के पार्टीशन पे जो नॉवेल लिखा गया है वो आज़ादी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज करियर वाज द लॉन्गेस्ट इन इंग्लिश ड्रामेटिक हिस्ट्री, इंग्लिश के ड्रामेटिक हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा करियर जो रहा है इनका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का रहा है इनका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी एस एलियट मर्डर्ड इन द कैथेड्रल, टी एस एलियट जो इनके बारे में आप पढ़े भी है, मर्डर इन द कैथेड्रल क्या है, वर्ड्स ड्रामा है, वन एक्ट प्ले है, मेलो ड्रामा है, मिस्ट्री प्ले है। सही आंसर है आपका वर्ड्स ड्रामा है। क्या है ये, वर्ड्स ड्रामा है। वेन वॉज द फर्स्ट मिराइकल प्ले स्टेज, फर्स्ट मिराइकल प्ले जो है कब किया गया था, जो नाटक है फर्स्ट मिराइकल प्ले कब स्टेज पे आया था, तो 1110 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फेमस क्रिएटर ऑफ इंटरल्यूड्स, इंटरल्यूड्स का फेमस क्रिएटर कौन है, जॉन हेवुड। क्या है नाम है इनका, जॉन हेवुड। हु वाज द फेमस क्रिएटर ऑफ इंटरल्यूड्स, इंटरल्यूड्स का फेमस क्रिएटर कौन है, जॉन हेवुड। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट रियल कॉमेडी रिटन, रियल कॉमेडी कब लिखा गया था, फर्स्ट रियल कॉमेडी 1550 ईस्वी में लिखा गया था। विच ऑफ दिस इज द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी जो है वो है रॉयस्टर ड्वाइस्टर, रॉयस्टर ड्वाइस्टर। चलिए अब सेशन हमारा समाप्ति होने वाला है, कुछ 4-5 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ वर्ड्स ड्रामा, ट्रेडिशन ऑफ वर्ड्स ड्रामा का स्टार्ट करने वाले कौन है, तो ये है टी एस एलियट ही हैं जो ट्रेडिशन ऑफ वर्ड्स ड्रामा की है। विच ऑफ दीज वेयर द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ नोवेल, ठीक है, ग्रीक रोमांसेज जो है अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ नोवेल थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु रोट द फर्स्ट हिस्टोरिकल नोवेल, फर्स्ट हिस्टोरिकल नोवेल लिखने वाले कौन है, तो फर्स्ट हिस्टोरिकल नोवेल लिखने वाले हैं सर वाल्टर स्कॉट। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इनका, ठीक है, फिर से देखेंगे, हु रोट द फर्स्ट हिस्टोरिकल नोवेल, तो सर वाल्टर स्कॉट। देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से रिवाइज करें, किस तरह से याद करें हैं। इसका एक सेशन ऑब्जेक्टिव का मैं और कराऊंगा जिसमें से ही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, अलग से कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक दूसरे छात्रों को शेयर करें, जो जिनको इससे फ़ायदा हो सके। शेयर करने में आपको बस कुछ ही पल लगेंगे, कुछ ही सेकंड्स लगेंगे, और फिर मैं आपको अगले सेशन में इसका दूसरा पार्ट लेकर आता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड होगा उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।